साथी उसी की कांटेक्ट बेस पर रखे गया। कटरा श्राइन बोर्ड ते सीओ और डिप्टी सीओ कन्नै जिस वेले साड़ी वार्ता हुई और उस वार्ता में डिप्टी सीओ साहब ने ये बात रखी कि आज तक किसी ने श्राइन बोर्ड की ये बात नहीं रखी कि श्राइन बोर्ड के डेली वेजरों को पक्का करना है। मैंने वहां पर दम रखा, मैंने श्राइन बोर्ड डिप्टी सीओ को दम दिया कि आपने अपने लोगों को 5 साल के बाद रेगुलर किया, आपने श्राइन बोर्ड डेली वेजरों को पक्का क्यों नहीं किया? बोलते वो पीएचई वालों की स्कीम है, वो लोग पीएचई वालों के। जब पीएचई वालों को पूछा गया तो पीएचई वाले कहते ये लोग श्राइन बोर्ड के। आज एजिटेशन जम्मू कश्मीर में 5.5 महीने से लगातार जारी है और आपके प्रयास और आपके क्यासों से जो एजिटेशन चल रही है। मेरा डेली वेजर साथी किसी भी कोने में बैठा हुआ है, वो शाना बशाना उस लड़ाई में कूदा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रशासन और जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के चंद लुटेरे डेली वेजरों का शोषण करने में आज भी व्यस्त हैं। आपने ये भी देखा कि अभी इमराती शक्ति हमारी जो बहनें जहां पर कह रही थी कि हमारे साथ इतना एक जाति भेदभाव किया जा रहा है इस सब डिवीजन कटरा के अंदर में। मां श्राइन बोर्ड को और कटरा श्राइन बोर्ड को, जहां मां भगवती का द्वार है और मां भगवती के द्वार में नारियों का अपमान कभी सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी होंगे, तो चाहे किसी यूनियन के नेता होंगे। हमारा साफ शब्दों में उन लोगों को कहना है कि अगर किसी ने मजदूर को दबाने की साजिश रची गई, अगर मजदूर को हटाने की साजिश रची गई, तो उसको हम रास्ते से बिल्कुल हटा देंगे। उसके नतीजे कुछ भी होंगे, नतीजों से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि श्राइन बोर्ड को लूटने में पीएचई के अधिकारियों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। पिछले 15 वर्षों के दौरान की बात करें, पीएचई डिपार्टमेंट कहता है कि हमने जो मेंटेनेंस का पैसा लेते हैं, आप मेंटेनेंस के पैसे से इनको क्यों चला रहे हैं? क्या ये डेली वेजर्स हैं? क्या ये अधिकारी हैं श्राइन बोर्ड के? नहीं है। जब मैंने पीएचई एक्शन रियासी को गुप्ता साहब के सामने, जो हमारे नए एक्शन साहब जहां पर आए, और आपके पूर्व के जहां के एडब्ल्यू साहब अजय शर्मा जी, जब अजय शर्मा जी, मैं डिप्टी सीओ से मिलकर आया और अजय शर्मा जी को मैंने आते ही जहां पर कहा, अजय शर्मा जी फटाफट इन लोगों की फाइल तैयार करके पीएचई एक्शन को लिखिए और इनका डाटा तैयार कीजिए कि कितने करोड़ रुपए चाहिए। मैं देविंदर सिंह आपके साथ वायदा करता हूं वो पैसे मैं लाऊंगा। मुझे पता है पैसे कैसे आते हैं, लेकिन कुछ डेली वेजरों के ठेकेदार, कुछ श्राइन बोर्ड के ठेकेदार अब नहीं देंगे। आपने ये भी देखा कि इस एजिटेशन के दौरान में जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का शासन, जम्मू कश्मीर 11,172 लोगों को रेगुलर किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि श्यामलाल शर्मा उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर क्या रोटियां खा रहे थे, क्या कर रहे थे जम्मू के नेता? आज भारतीय जनता पार्टी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब कह रहे हैं कि श्यामलाल शर्मा को हमने चेयरमैन बनाया है। मैं कहता हूं कि रविंद्र रैना जी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है और एक तरफ आप डेली वेजरों का शोषण कर रहे हैं, और डेली वेजर्स कमेंट पे कमेंट लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, बहुत कुछ बड़ा आने वाला है। अगर श्यामलाल शर्मा जी चाहते, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती, 2014 में 2015 में लोग रेगुलर होते, 2019 में लोग रेगुलर होते। आपने 370 तोड़ा, आपने 35 तोड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 3 तलाक हटा दिया, आपने राम मंदिर बना दिया, आपने इतने इतने बड़े काम कर दिए, लद्दाख यूटी ने रेट रिवाइज करके डबल रेटेड कर दिए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को आपने कौन से देश के साथ जोड़ा है? क्या जम्मू कश्मीर को आप पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं? आप तो कहते हैं कि हम पीए को लेकर दम रखेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा मजदूर है, जो हमारा डेली वेजर्स है, जो हमारा किसान है, वो आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है। और मैं नरेंद्र मोदी साहब से ये पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अंतिम श्रेणी में खड़ा मेरा मजदूर रात को खाली पेट ना सोए, लेकिन जहां पर जम्मू कश्मीर का जो ब्यूरोक्रेट्स है वो आतंकवादियों से भी खराब, जम्मू के अंदर इतना खराब ब्यूरोक्रेट्स बैठा हुआ है। आपने देखा कि हमने इस एजिटेशन के दौरान में जब डिपकाम और चीफ इंजीनियर को दम दिया और कंपनी बाग को बंद किया, उस वक्त चीफ इंजीनियर डिपकाम ने और डीसी जम्मू ने एक वायदा किया कि आप लोगों का प्रोसेस हम जल्दी से जल्दी इसको तैयार करेंगे। लेकिन 19 तारीख को, अगर 19 तारीख को एक अध्यादेश चीफ इंजीनियर से जारी हुआ, 21 तारीख को दोबारा जारी हुआ, 23 तारीख को उनको रिमांडर किया गया, 27 तारीख को रिमांडर किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कटरा सब डिवीजन से और रियासी सब डिवीजन के अधिकारियों से,
भाई आप कौन सी निंद्रा में सोए हुए हैं? आप कमीशन पे कमीशन कर रहे हैं, आप जल जीवन मिशन को चूना लगा रहे हैं, आपने करोड़ों रुपयों को चूना लगा दिया है, लेकिन आपने डेली वेजरों की फाइल सबमिट नहीं की। आपने डेली वेजरों को फाइल सबमिट नहीं की। रियासी डिवीजन ने 186 से ज्यादा लोगों को अंडरेज बनाया। क्यों बनाया अंडरेज? क्या आप लोगों ने 14 वर्ष के लोगों को लगाया था? जब आपने उन लोगों को 18 वर्ष से 14 वर्ष का बनाया है। मैं पैंथर स्कीम की बात करूं, पैंथर से हमारे बरकत अली जी जो 25/4/1966 में जन्मे हैं और आज वो 56 साल के हुए हैं, लेकिन कटरा सब डिवीजन ने और रियासी डिवीजन ने उन लोगों को 4 साल एडवांस में घर भेज दिया है कि आप 60 वर्ष के हो गए, यानी कि उनका फर्स्ट सीवी वोचर हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन इस अंधी बहरी प्रशासन ने और पीएचई के अधिकारियों ने मिलकर जो डेली वेजरों का सत्यानाश किया और सर्वनाश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम कभी नहीं करने देंगे, उनका प्रयास कभी सफल नहीं होने देंगे। ये साथियों मेरा आपके साथ वायदा है। अगर मुझे दिल्ली के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर दिल्ली के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने ये देखा होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमने रियासी से किस तरीके से बाहर भेजा था, हमने मुनीश भट्ट चीफ इंजीनियर को किस तरीके से रियासी से बाहर भेजा था, और मौजूदा डिप्टी कमिश्नर में बबीला रकवाल साहिबा की बात करूं कि वो ब्लॉक दिवस को छोड़कर रियासी के अंदर किस तरीके से आए थे और डेली वेजरों के समक्ष उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट में कहा था कि डेली वेजरों की वेतन को रोका नहीं। मुझे अपने साथियों के ऊपर गर्व है और हमने पूरा वेतन भी लिया है। आज जम्मू की हालत देखिए, आज सांबा की हालत देखिए, इसी जम्मू और डिबकाम जम्मू इसके ऊपर सक्रिय नजर नहीं आया तो श्यामलाल की कमेटी को भी चकनाचूर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना 50 पार का है, मैंने पहले दिन से कहा है कि अगर डेली वेजरों का रिकॉर्ड, डेली वेजर रेगुलर नहीं हुए हैं तो 5 चलाते हैं। जो ऑफिसर्स 2.5 लाख रुपया वेतन लेता है, कितने सब इंस्पेक्टर होंगे, कितने इंस्पेक्टर्स होंगे, कितने डीएसपी होंगे, लेकिन होमगार्ड्स वाले की पगार कितनी है? 1900 से 2500 रुपए के बीच में उन लोगों को मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं मनोज सिन्हा की सरकार से, जहां पर आप लोग दावे कर रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुर मेहता साहब जी कल कटरा के अंदर आए थे, जहां पर हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बंद कोठरियों के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं और चंद लोगों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को डेली वेजर नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? कि डेली वेजर 2 वक्त की रोटी मांग रहा है, उनको जहां पर कमीशन मिलेगी, उस कमीशन के चक्कर में वो जहां पर फेरे कर रहे हैं, उस फेरे के दौर में डेली वेजर को चक्की पीसने के लिए लगाया हुआ है। मैं आप सभी साथियों का ये पूरे विश्वास के साथ कहूंगा कि अगर हमें चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता साहब को जहां से भगाना पड़ेगा, हम एक कदम पीछे नहीं देंगे। यह हमारा प्रयास है। आज जम्मू सूबा के अंदर हमारी पूरी फ्रंट की एक बैठक आज की सरकार कह रही है, रैना साहब एक तरफ कह रहे हैं जब मेरी पहली कैबिनेट बनेगी तो डेली वेजरों को मैं पहली कैबिनेट में पक्का करूंगा। भाई ये कौन सी आप इशारे दे रहे हैं? आप आज जो 22,000 डेली वेजर्स की बात जो लोग जम्मू सूबा के अंदर कर रहे हैं, आज कश्मीरियों ने रट लगा के रखी है। अगर आप 13,000 जम्मू से ले रहे हैं, 13,000 कश्मीर से भी लीजिए, उसके बाद डेली वेजर पक्के होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 1000 जम्मू सूबा से उठा रहे हैं तो कश्मीर से 9,000 क्यों? कश्मीर से भी 13,000 उठाइए, कश्मीर को भी बराबर हम लेंगे। अब कश्मीर में हम कम नहीं आने वाले हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ और श्राइन बोर्ड के डेली वेजरों के साथ मुझे मालूम नहीं, जब रेगुलर होने की बात आ रही है तो डीडीओज और आपके एडब्ल्यू साहब चिट्ठी चीफ इंजीनियर को लिख रहे हैं कि 163 लोगों को आपने पक्का कर रहा है। कितना शर्म की बात, और कितने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जी अधिकारी। और जहां जो कटरा में बड़े बड़े नेता लोग भाषण देते हैं, मैं कभी कभी उनकी फेसबुक पर सुनता हूं, उन लोगों ने मीडिया अपनी बना के रखी है। कोई नहीं सुनने वाला उनको, कोई नहीं पढ़ने वाला है, कोई नोटिस करने वाला नहीं उनको, क्योंकि उन लोगों का बकार खत्म हो गया है। उन लोगों ने पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अंदर सबसे बड़ी धांधली की है और उस धांधली को हम चकनाचूर करने के लिए पूरा प्रयासरत है, क्योंकि उन लोगों ने लोगों के साथ झूठ बोला। आज वो श्राइन बोर्ड के ठेकेदार बने हुए कुछ, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा ठेकेदारी छोड़ दीजिए। जहां पर मराठी शक्ति की जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आज डेली वेजर्स प्रतिदिन आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि एक सप्ताह क्या आपने उन लोगों की पैरवी की? आज जहां पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये अपने घर उजड़े, डेली वेजर चल बसे, आज उनको हैं के साथ कहूंगा देविंदर सिंह 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। मैं एक भी कदम पीछे जाने वाला नहीं हूं। अगर नहीं होगी, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं जाएगा। जिन लोग देश है कि डेली वेजरों ने आपको पानी पिलाया है जनाब, अगर
हम लोगों ने 2 समय पानी नहीं दिया तो एक वक्त आपको पानी पिलाया होगा, आपके बच्चों का पालन पोषण किया होगा, आपके पौधे जो बगीचे बने हैं उनमें डेली बेजरों ने काम कोहर संग्राम होगा और सरकार इसके ऊपर पूरी निष्पक्षता के साथ काम करे, ऐसा हमारा मानना है। अगर सरकार कहीं भी इसके ऊपर और मनोज सिन्हा जी इसके ऊपर हावी नजर नहीं है, हमें 9,000 के ऊपर जनाब रेगुलर कर दीजिए, हमें 9,000 बहुत है। अब नीति लाइए, जम्मू कश्मीर की नीति क्या है? इनकी एक ही नीति है, लुटेरे को आगे भेजो और टेची वालों को पिछले दरवाजे से भेजो। इनका एक ही मकसद है और उस मकसद को हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे प्रयास चाहे कुछ भी करने पड़ेंगे। साथियों, कटरा श्राइन बोर्ड हमारे पास है, बारांदरी ब्रिज हमारे पास है, ब्रिज से कूद कर आत्महत्याएं कर देंगे। रणसू श्राइन बोर्ड हमारे पास है। मैं आपको विकल्प बता रहा हूं, आने वाले दिनों में रविंदर सिंह दोनों कदम बराबर चलने के लिए तैयार है और पूरी तैयारी के साथ में जुटा हुआ हूं। आपको घबराने या हटाने की जरूरत नहीं है। मैं सभी मीडिया के बंधुओं का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, जिन साथियों ने और जिस पत्रकारिता ने हमें जहां तक पहुंचाया है। जब मैं घर से निकला था तो मैं अकेला निकला, जब मैं डिवीजन था इन लोगों ने डेली वेजरों को बंधुआ मजदूर बना के ठेकेदारी में बदल दिया था, लेकिन आपने सेवाएं दी हैं और सेवा करने वालों को साथ अगर धोखा हो और हम जिंदा रहें, ये कदापि नहीं हो सकता है। धोखा नहीं होने देंगे और धोखाधड़ी और चालाकों और बदमाशों को बाहर, उसके लिए हम पूरी तैयारी बनी, गुलाबगढ़, पीर पंचाल, कठुआ, हीरानगर, बसोली पता है। दरिया भी हमारे हैं, नहरें भी हमारी हैं, चश्मे भी हमारे हैं और गांव भी हमारे हैं। अगर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा तो एक भी कदम डेली बेजरों के समक्ष आना होगा, डेली बेजरों के साथ आना होगा। ये 2 दिन की लड़ाई होगी साथियों। 5 महीने कौन से तख्त के ऊपर बैठते थे? कंपनी बाग में 5 घंटे बंद हुआ था, टोटल 5 घंटे में। और डिबकॉम, डीसी, चीफ इंजीनियर और एसपी हंडा सबकी टांगे काम गई थी। और वहां पर मैंने कहा था, वहां पर पुलिस कुछ भी कहा है कि जलियांवाला कांड में जब इतना बड़ा उद्यम हुआ तो वहां पर एक छोटा बच्चा जो वहां का नजरिया, वहां का आंतक देख रहा था होने में, और वो ऐसे होंगे जैसे आज डेली बेजर बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर उनका ऐसा हाल होगा। ये हमारा प्रयास है। छीन के लेंगे साडा हक, साडा हक।